अयोध्या में फूल बेचने वाली एक खूबसूरत लड़की की कहानी दुखों से भरी है। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर से सरकारी बसों में बैठकर अयोध्या में आकर फूलों के गट्ठर लेकर इधर उधर दौड़कर फूल बेचा करती थी। फूल बेचते समय एक आदमी के नजर उसकी आंखों के सामने पड़ता है। लड़की के नजर उस लड़के के ऊपर पड़ता है तो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। आखिर वो लड़का कौन है जो उसे देखने के बाद पैरों तले जमीन खिसक गया? आखिर वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि उस लड़की के पति ही था जो 4 साल से उसे जुदा था। दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, फूलों के गट्ठर लेकर सरजू जी में नहाने वाले लोग के पीछे दौड़ दौड़ कर वो लड़की फूल बेचा करती थी, जैसे अपने 7 परिवारों को पेट पालती थी। इसी तरह फूल बेचते एक दिन एक लड़का उसके सामने पड़ता है। आखिर वो लड़का कौन था? आपको सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है अयोध्या से सटे सुल्तानपुर की। लड़के के नाम दुर्गेश और लड़की के नाम कविता होता है। भी दुर्गेश अपने लिए एक गाड़ी लेता है और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी को पूजा कराने के लिए अयोध्या लाता है। वहीं पर फूल बेचते हुए पूजा कराने के लिए दुर्गेश अयोध्या लाता है। तभी कविता फूल बेचते बेचते उन दुर्गेश के दोस्तों के पास जाती है और कहने लगती है कि अरे भैया, ये फूल ले लो और सरजू जी में डाल दो। तभी दुर्गेश के दोस्त बोलते हैं कि अरे बहन, ये फूल डालना सरजू जी में अनिवार्य है। तभी कविता बोलती है कि हाँ भैया, फूल डालना अनिवार्य है। तभी दुर्गेश के दोस्त बोलता है कि बहन, एक आदमी के लिए कितने रुपए का फूल है? तो कविता बोलती है कि भैया, एक आदमी के लिए 20 रुपए का है। तभी दुर्गेश के दोस्त बोलता है कि हमें 4 जगह दे दो, हम लोग 4 आदमी हैं। तभी फूल देते समय कविता का नज़र दुर्गेश के ऊपर पड़ता है और दुर्गेश का नज़र कविता के ऊपर पड़ता है। इतने में दुर्गेश दौड़े हुए अपने दोस्तों के पास आता है। अभी तक वहां से कविता गायब हो गई थी। लड़का को आने के बाद उसे महसूस होता है कि अरे, ये कौन थी जो मुझे अजीबो सा लग रहा है। हमें लग रहा है कि ये अपना ही है। इतना कहने के बाद दुर्गेश बोलता है कि अरे भाई, उन्हें ढूंढो और पैसा दे दो। पैसा नहीं लेकर गई। तभी दुर्गेश के दोस्त बोलता है कि अरे भैया, अभी आएगी, उसके पैसा याद आएंगे तो। दुर्गेश कहने लगता है कि अरे दुर्गेश के दोस्त बोलता है कि 5 मिनट वेट करो, अभी आएंगी, अभी आएगी पैसा के लिए, उसे याद आएगा तो। इतने में देखते देखते जब नहीं आई तो दुर्गेश और दुर्गेश के दोस्तों ने कपड़ा उतारकर सरजू जी में नहाने के लिए चल दिए। सरजू जी के बहाव तेज देखकर कविता को मन में उथल पुथल होने लगा और कहने लगी कि अरे भाई, ये कोई गैर नहीं है, ये अपना ही है। इसे मालूम नहीं है कि कितना गहराई है, कितना नहीं। आखिर इसे मना कौन करेगा कि गहराई में मत जाइए। फिर कविता के नज़र एक लड़के के ऊपर पड़ता है और बोलती है, बाबू इधर थोड़ा आओ तो। तभी वो लड़का आता है और उस लड़का से कविता कहती है कि अरे बाबू, जाकर उन लोगों से कहो अंदर मत जाइए, पानी का बहाव तेज है। लड़का जाता है और बोलता है कि अरे भैया, उधर मत जाइए, पानी का बहाव तेज है। दुर्गेश के दोस्त बाहर आ जाते हैं, लेकिन दुर्गेश नहीं मानता है। उसके मन में कुछ विचित्र बातें चलने लगती है कि आखिर वो कौन थी। दुर्गेश अंदर जाने लगता है। तभी कविता दौड़े हुए जाती है और
चिल्लाने लगती है कि आपको मना किया जा रहा है ना कि आप अंदर मत जाइए, उधर पानी का बहाव तेज है। दुर्गेश का नज़र कविता के ऊपर पड़ता है और कविता के नज़र दुर्गेश के ऊपर पड़ता है। दोनों दुर्गेश एक साधारण सी साड़ी में अपने कविता को देखकर उसके आंख में आंसू आने लगता है और कविता को गले लगाकर रोने लगता है। तभी दुर्गेश के दोस्त देखते हैं कि अरे भाई, ये लड़की कौन है जो एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। दौड़े हुए दुर्गेश के दोस्त जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे भैया, ये कौन है। तभी दुर्गेश कहने लगता है कि अरे ये तुम्हारी भाभी है जो हमसे 4 साल से जुदा हुई थी। इतने में कविता सरजू जी से बाहर आती है और सभी मिलकर नाश्ते करते हैं। इतने में सरजू जी से कविता बाहर आती है और अपने बातें तभी वहाँ के सभी लोग इकट्ठे रोते बिलखते देखकर कविता का सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सारी बात बताने लगती है। तभी दुर्गेश के दोस्त बोलते हैं कि अरे भाई, इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी दर्द भरी दुखे तुमने क्यों दिया? क्या तुम अपने माँ बाप को और बहन को समझा नहीं पाया? तभी दुर्गेश बोलता है कि अरे भैया, मैं क्या करूँ तो क्या करूँ, आखिर उसका कारण क्या था? कविता का 4 साल से जुदा होने के कारण यही था कि कविता के बारात आई थी तो दोनों वालों से मार हो गया था। इतने में कविता को शादी होने से भी इनकार हो रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और कहा कि अरे भैया छोड़ो, कोई घर के का आदमी थोड़ी किया है। जैसे तैसे करके शादी हो गया और कविता ससुराल गई। कविता ससुराल जाने के बाद तरह तरह के ताने और बातें सुन रही थी। किसी तरह कविता अपने ससुराल में 6 महीना रही। 6 महीना के बाद अपने मायके आई। आखिर दुर्गेश भी कोई छोटा आदमी नहीं था। दुर्गेश एक पढ़ा लिखा इंसान, बीटेक किया था और उसके दोस्त भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंजीनियर थे। सभी दोस्त कहने लगे कि जब कविता मायके आई तो दुर्गेश के पिता और माता कहने लगे कि अपने बेटी को कहीं और विदा कर देना, हमारे घर उसका गुजर नहीं होगा। जब इतना बात कविता के पिता सुने तो कविता के पिता का 2 दिन बाद भारी से भारी एक्सीडेंट हो जाता है। तभी कविता का पिता का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद कविता दिन रात सोचने लगती है और कहने लगती है, आखिर हमारे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? एक हमारे परिवार को खर्चा चलाने वाले थे, वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। आखिर चलाएगा तो कौन चलाएगा? कविता दिन रात सोच रही थी और अपने द्वार पर बैठी थी। तभी एक उसके घर के आगे से एक राही जा रहा था और कहने लगा कि बेटी, आज जो ये फूल यहाँ पर है, ये फूल को तुम अयोध्या में लेकर बेचती तो ये 5,000 का होता। वही बात कविता में ठान लेती है और सुबह होते ही वह फूल तोड़ लेती है और अपने छोटे भाई के साथ अयोध्या सरकारी बस में धक्के मुक्के के साथ जाती है और फूल बेचकर अपने 7 परिवारों को पेट पालती है। इतने में उसे जब आती है तो रात होता है तो कहने लगती है कि जो फूल था तो वो फूल तो बिक गया, अब कहाँ से लाएं फूल?
तभी उसे मन में एक बात आता है कि आखिर हम दोनों भाई बहन चलेंगे, पता लगाएंगे, तभी न मालूम चलेगा कि कहाँ मिलेगा। घर से 2 किलोमीटर जाते हैं दोनों भाई बहन और पता लगाते हैं कि फूल यहाँ पर मिलता है। दोनों भाई बहन जाते हैं, 2000 के फूल लाते हैं तो 3500 में बेचकर अपने परिवार के खर्चा चलाती थी। इतना दुख कहने के बाद दुर्गेश के दोस्त बोलते हैं कि चलो भाभी छोड़ो बात, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो माफ़ करो। लड़की बोलती है माफ़ करने की क्या बात है भैया, हम किसको क्या बिगाड़े हैं। कविता को दुर्गेश अपने गाड़ी में बैठाता है और कविता को उसके मायके लाता है तो उसके माता और गांव वाले देखकर बहुत खुश होते हैं कि आज बिछड़ा हुआ दामाद उसके घर आ गया। इतना देखने के बाद दुर्गेश बोलता है कि माता जी इसे विदाई करो, हम अपने घर ले जाएंगे। तभी कविता कहने लगती है कि अरे भैया हमारे घर के खर्चा कौन चलाएगा, हम ही अपने परिवार को पेट पालती थी, आखिर खर्चा कौन चलाएगा। तभी दुर्गेश बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, आज से हम अपने काम पर अब तुम्हारे छोटे भाई को रख लेते हैं और तुम्हारे घर का खर्चा मैं चलाऊंगा पूरा। दोस्तों, एक हाउसवाइफ की कहानी कैसी लगी, वीडियो में प्यारा सा एक कमेंट करें और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें कि और आगे जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। एक हाउसवाइफ के लिए आपको एक लाइक ज़रूर बनता है।